आईआईटी में जो उनका स्टडी किया, जो मैंने सुना है कि लाइक उन्होंने 2.5 लाख भी कमाया, उससे 5 लाख भी कमाया, उसके बाद इवन के आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री जाके भी वो अर्न करके लाए अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे पता कि उन्होंने वो छोड़ के उस चीज़ को आईआईटी से सेपरेट होकर उन्होंने मुझे एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं आता ऑडियंस गाइड करे इस चीज़ के ऊपर मुझे कि लाइक एक रिलीजियस पॉइंट पे, स्पिरिचुअलिटी पॉइंट पे बहुत रिलीजन के क्लोज हो जाना। मेरे ख्याल में आप देखें, मैं इसको इस तरह बिलीव करूँगा कि आप देखें कि इंसान अगर करोड़ों कमाता हो लेकिन वो अपने रिलीजन से दूर हो, तो मेरे ख्याल में उसके उस करोड़ में जैसे कि अगर बात की जाए तो डेफिनेटली मोनालिसा एक बहुत ओल्ड नेम है, एक बहुत फेमस नेम है और फेमस या राइट। तो हम लोग बात करेंगे कि यार डेफिनेटली दे आर डूइंग वेरी ग्रेट, दे आर डूइंग वेरी गुड एंड फॉर श्योर यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी और चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे कि हम लोगों को याद है कि काइली जेनर आई थी अंबानी की शादी पे, और उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े हम लोग बिल गेट्स हमें नज़र आया था। तो ये चीज़ें जो है ना वो चलती रहती है। देखिए महाकुंभ मेला ने जो महाकुंभ फेस्टिवल है उसने इतनी सारी हाईलाइट्स क्रिएट कर दी है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड इवन आई एम क्यूरियस कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं वही बात करना, जहाँ तक मोनालिसा की मैंने देखा कि कुंभ मेले के अंदर ही मशहूर हुई थी, वायरल हुई थी, इनको फेम मिला था, तो आज भी वो कुंभ मेले में ही है। लाइक देखें, कुंभ मेला बेसिकली एक अगर स्पिरिचुअलिटी पॉइंट पे देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक सनातन धर्म का एक बहुत ही कह लें कि एक स्पिरिचुअल मेला, जिसको वो बहुत ही बिलीव रखते हैं, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। अब ना बात करेंगे महाकुंभ मेले की। डेफिनेटली सी बात है, हमें 13 जनवरी से ये कुंभ का मेला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 मेजर पर्सनालिटीज हैं जो बड़ी वायरल होती हुई दिखाई दी हम लोगों को। एक थे अभय सिंह और दूसरे की बात करेंगे मोनालिसा। उनकी खूबसूरती के अगर चर्चे किए जाए तो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल पिक्चर्स मिलती हैं, क्लिप्स मिलती हैं, रील्स मिलती हैं, टिकटॉक्स मिलते हैं। एंड सेकेंडली अगर अभय सिंह की बात की जाए तो आईआईटी के टॉपर हैं ये, और इतना सब कुछ गेन करने के बाद, हासिल करने के बाद फाइनली उन्होंने अपनी ज़िंदगी को छोड़ा और कह लें कि टोटली स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज हो गए। क्या कहना चाहते हो आमना कि ये कुंभ का जो मेला है काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देता है? वेल राइट नाउ अगर देखा जाए तो कुंभ का जो मेला है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, और एज फार एज आई नो 12,000 करोड़ का बिजनेस जो है इन्होंने जनरेट किया है, 40 करोड़ पीपल आर देयर। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है एंड बहुत लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, और ओवरऑल इसने ना एक स्पिरिचुअलिटी की एक हवा जो है ना वो कायम कर दी है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखो इंडिया जो है ना वो अपने कल्चर की वजह से, अपनी रिचुअल्स की वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और अगर हम लोग इंडिया के टूरिज़्म की बात करें तो इंडिया की मैक्सिमम टूरिज़्म इस बात पे भी जनरेट होती है कि दे टेक ह्यूज केयर ऑफ़ देयर कल्चर। वो अपने कल्चर को फ्लरिश करते हुए नज़र आते हैं, उनको प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं, ना कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं। एंड दैट इज़ समथिंग जो कि इंडिया को यूनिक बनाती है, उनको जो है ना वो डिफरेंट बनाती है। तो मैं ये कहूँगी कि राइट नाउ जितना इंटरेस्टिंगली वो लोग इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से जो महाकुंभ का मेला है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो किक होने वाला है, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल वैल्यूज़, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वैल्यूज़, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़। बिल्कुल आमना, आपकी बात सही है। उस लड़की के बारे में क्या कहेंगे, इतनी वायरल अपने ब्यूटीफुल फीचर्स की वजह से? तो क्या कहना चाहते हो यार कि पाकिस्तान के अंदर भी इतनी खूबसूरती तो एग्जिस्ट करती है? हाँ यार, मोनालिसा की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली मोनालिसा एक बहुत ओल्ड नेम है, एक बहुत फेमस नेम है, और फेमस या राइट। तो हम लोग बात करेंगे कि यार डेफिनेटली दे आर डूइंग वेरी ग्रेट, दे आर डूइंग वेरी गुड एंड फॉर श्योर यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी और चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे कि हम लोगों को याद है कि काइली जेनर आई थी अंबानी की शादी पे, और उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े हम लोग बिल गेट्स हमें नज़र आया था। तो ये चीज़ें जो है ना वो चलती रहती है। देखिए महाकुंभ मेला ने जो महाकुंभ फेस्टिवल है उसने इतनी सारी हाईलाइट्स क्रिएट कर दी है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड इवन आई एम क्यूरियस कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो हर बंदा क्यूरियस है वहाँ पे, और यहाँ पर अगर रिलीजन का बंदा भी नजर आता है। अगर वहाँ पर हुस्न की मलका बन गई है तो वो भी एक हाईलाइट बन गई है। तो डेफिनेटली महाकुंभ का जो मेला है वो बहुत दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में से शामिल होता है, और वहाँ पर एक एक्सटेंसिव ऑडियंस वहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये सब कुछ होगा और हमें नज़र आएगा कि किस तरह से जो है ये चीज़ फ्लरिश करेगी, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल वुड अट्रैक्ट टू इट।
बिल्कुल आमना, आपकी बात सही है। इतना प्रॉफिट, इतना बजट इस पर लगाया गया, इतना बड़ा एक कह लें कि जो मेला अरेंज किया गया, और यहाँ पर आपको हर पर्सनालिटी भी नजर आई है। मतलब ये कनेक्टिविटी है लोगों की, जो कनेक्शंस यहाँ पर नजर आए हैं बहुत अच्छे हैं। मतलब हर रिलीजन से लोग बिलोंग करते हैं, चाहे आप मुस्लिम्स हैं, आप क्रिश्चियंस हैं, वट एवर यू आर, आप उसको विजिट करने लाजमी जाते हो। हाँ, डेफिनेटली हम लोग उनको विज़िट करने ज़रूर जाते हैं, और वहाँ पर हम लोग ज़रूर इसको जो है वो डिस्कस भी करते हैं, एंड एवरीथिंग हैपन्स। यार देखो, अगर हम लोग बाकी रिलीजन्स की बात करें तो बाकी रिलीजन्स के लोग जो हैं डेफिनेटली जिस तरह से वो लोग ईद मनाते हुए आपको नज़र आते हैं, आपको ईद की शुभकामनाएं देते हुए नज़र आते हैं, जिस तरह से बाकी रिलीजन्स के लोग दिवाली पे जाते हुए आपको नज़र आते हैं, तो इसी तरह जैसे हम लोग पाकिस्तान के अंदर दिवाली पे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर लोगों के जो इवेंट्स होते हैं उनमें शामिल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इट्स अ कलरफुल इवेंट एंड पीपल डू लाइक इट। होली पे लोग जाना पसंद करते हैं, तो इसी तरह से सेम एज इट इज़ जिस तरह से महाकुंभ का मेला है, तो लोग भी इसी चीज़ को से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। स्पिरिचुअलिटी आती है, लोगों के अंदर बिलीफ आता है, लोगों के अंदर जो है वो एक ट्रस्ट गेन होता है, उनके अंदर एक सेंस ऑफ जो वैल्यू है वो नज़र आती है। तो दैट इज़ समथिंग जो कि इनको करना चाहिए। सर बात करेंगे कुंभ मेला की, स्पेशली दो ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने भाई धूम मचा के रखी कुंभ मेले के अंदर, एंड हर कोई उनसे बात करने से कह ले कि गुरेज नहीं कर रहा, और इनफैक्ट उनसे बात करके लोग उनको अपना आइडल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली बात करेंगे अभय सिंह की, जिन्होंने कहने के IIT के टॉपर थे, लेकिन टॉपर होने के बावजूद भी उनको स्पिरिचुअलिटी के लिए सब कुछ छोड़कर इस राह पर जाना पड़ा। एंड सेकेंडली मोनालिसा की बात करें, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कुंभ मेला हम लोगों को नजर आती है। तो सर क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को देख कर कि ये लड़की इतना वायरल होने की क्या वजूहत है इसकी? देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपकी उस बात के ऊपर अभय सिंह ने जो अपना क्या कहते हैं IIT में जो उनका स्टडी किया, जो मैंने सुना है कि लाइक उन्होंने 2.5 लाख भी कमाया, उससे 5 लाख भी कमाया, उसके बाद इवन के आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री जाके भी वो अर्न करके लाए अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे पता कि उन्होंने वो छोड़ के उस चीज़ को IIT से सेपरेट होकर उन्होंने मुझे एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं आता, ऑडियंस गाइड करे इस चीज़ के ऊपर मुझे कि लाइक एक रिलीजियस पॉइंट पे, स्पिरिचुअलिटी पॉइंट पे बहुत रिलीजन के क्लोज हो जाना। मेरे ख्याल में आप देखें, मैं इसके ऊपर इसको इस तरह बिलीव करूँगा कि आप देखें कि इंसान अगर करोड़ों कमाता हो लेकिन वो अपने रिलीजन से दूर हो, तो मेरे ख्याल में उसके उस करोड़ में सुकून या बरकत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको अपने रिलीजियस पॉइंट को हर जगह पे साथ रखना पड़ता है, चाहे आप करोड़ों कमाओ, चाहे आप कुछ भी ना कमाओ। अगर आप रिलीजियसली बिलीव में स्ट्रॉन्ग हो तो मेरे ख्याल में दुनिया आपके नीचे है, आपके कदमों में है। तो आप ये इस पॉइंट को मैं इस तरह स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि लाइक उन्होंने नो डाउट अर्न किया, उन्होंने अपने लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया, अपने मुल्क के लिए किया। उसके साथ साथ जब उन्होंने अपने मज़हब के, अपने रिलीजन के क्लोज होना शुरू है, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा पॉइंट है। उनके बिलीव्स, उनको बेहतर नॉलेज है इस चीज़ का, लेकिन एक रिलीजन के क्लोज होना, रिलीजन के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाना और रिलीजन को कह लें कि अपना सब कुछ मानना, ये एक अच्छा पॉइंट है, एक मजहबी पॉइंट के ऊपर आके। और साथ ही साथ जैसे आपने मोनालिसा की बात की, तो उनकी स्टडी मैंने उनकी स्टडी मोनालिसा वो है जो पेंटिंग के लिहाज से बहुत फेमस है, दैट लेडी नेवर एवर स्माइल्ड, ठीक है। और अगर उनके पेंटर की बात की जाए तो रिचुअली फॉरगॉट द नेम, बट पेंटर भी बहुत फेमस है उनके, एंड वो पेंटिंग फेमस है, यहाँ पर ये बंदी फेमस है। तो क्या लग रहा है, पेंटिंग ज़्यादा ब्यूटीफुल है या बंदी ज़्यादा? अच्छा, जहाँ तक मैं वही बात करें, जहाँ तक मोनालिसा की मैंने देखा कि कुंभ मेले के अंदर ही मशहूर हुई थी, वायरल हुई थी, इनको फेम मिला था, तो आज भी वो कुंभ मेले में ही है। लाइक देखें, कुंभ मेला बेसिकली एक अगर स्पिरिचुअलिटी पॉइंट पे देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक सनातन धर्म का एक बहुत ही कह लें कि एक स्पिरिचुअल मेला, जिसको वो बहुत ही बिलीव रखते हैं, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। तो मेरे ख्याल में जैसे कुंभ मेला देखा हमने, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो आई थिंक 40 करोड़ प्लस पीपल उसके अंदर शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ जो बिज़नेस, जो बजट लोड किया गया उस मेले के लिए, आई थिंक अनबिलीवेबल है। ये एक कह लें कि एक ऐसा मुल्क ही कर सकता है जो कि इसको करने की पावर रखता है, और ये मेरे ख्याल में इंडिया में सेलिब्रेट हो रहा है। तो इंडिया ही इस चीज़ की पावर रखता था कि वो इस मेले को सेलिब्रेट करा सके, और उसके लिए बजट 2000 करोड़ आई थिंक उसका 2000 करोड़ का बजट पास करा सके, और इवन के 700 लाख करोड़ का बेनिफिट भी ले सके। तो ये देखें बेसिकली बिजनेस पॉइंट्स हैं। उसके साथ आप देखें उनके कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो कितने फेमस हो रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, इंडिया ऑलरेडी जो है कल्चरल एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत रिच है। तो मेरे ख्याल में आप अनबिलीवेबल, और देखा जाए तो क्या कहें, इसके ऊपर वर्ड नहीं है। अगर खाली बिलीव्स की बात की जाए तो कुंभ मेले ने उन बिलीव्स को कैसे समेट कर रखा है, यूनाइटेड करके पूरे दुनिया के लोगों को रखा है। इवन के मैंने ये भी सुना था कि बिल गेट्स की जो वाइफ है, उन्होंने भी आके कुंभ मेले के अंदर अपना नाम चेंज करके सनातनी नाम रखा है। और आई थिंक आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल। आप सिंपल से एक मुद्दे को उठा के देखें कि सिर्फ कल्चर की बेस के ऊपर लोगों ने शमूलियत की और आके उन्होंने कैसे फेम हासिल किया कुंभ मेले में। और इवन दो के इंडिया को उन्होंने बिजनेस करवा दिया, बेनिफिट दे दिया।
आउटस्टैंडिंग लाइक बिलीव एक सेपरेट बिजनेस, एक सेपरेट कल्चर की भी प्रमोशन। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर कुंभ मेले की बात की जाए तो दो ऐसी पर्सनैलिटी यानी कि मोनालिसा और अभय सिंह की बात की जाए तो भाई बहुत ज़्यादा वायरल पर्सनैलिटी हम लोगों को नज़र आई। एंड आई थिंक सो कि अगर अभय सिंह की बात की तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होंगी क्योंकि उनकी लाइफ स्टोरी सुनकर आपको अच्छी खासी मोटिवेशन मिलेगी। आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।